हाय बच्चों, की हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज हम आ रहे हैं अगले वीडियो लेके, जिसमें हम लोग देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। क्या देखेंगे? विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है। जैसे देखो, इसके पहले ना हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हम लोग ये पढ़े थे कि मान लो कोई भी आवेश है, तो उसके चारों ओर का कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश लाने पर विद्युत बल का अनुभव करता हो, या तो वह अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करेगा या तो वह रिपल्सन फोर्स का अनुभव करेगा, वही क्या कहलाता है? मतलब वो एरिया क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र में किसी भी हम यूनिट चार्ज को ला रहे हैं, उस पर जितनी मात्रा में फोर्स लगती है, बल लगती है, वही क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, और पॉइंट चार्ज के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग व्यंजक भी प्राप्त किए थे। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। अब मान लीजिए कहीं भी विद्युत क्षेत्र है, जैसे हम कॉपी पे बना रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को दिखाना है। कैसे हम दिखाएंगे कि नहीं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है? तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? विद्युत बल रेखा का। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत बल रेखा का। ठीक है ना। ये एक काल्पनिक रेखा है, ये रियल रेखा, वास्तविक रेखा ये क्या होती है? नहीं होती है। ये काल्पनिक रेखा होती है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये परिभाषा बना रहे हैं, वह काल्पनिक रेखा जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, वो रेखा क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों। मतलब कहीं भी विद्युत क्षेत्र है, आप उसको कैसे दिखाओगे? कोई ना कोई तो होगा ना संकेत दिखाने का। तो हम लोग किसकी मदद से दिखाते हैं? विद्युत बल रेखा की मदद से। और यह रेखा जो होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है ना, इमेजिनरी होती है। और ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक धन आवेश गति करती है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इस डेफिनेशन को हम लोग इसी वीडियो में बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो आप लोग विद्युत बल रेखाएं समझ गए। मतलब वह काल्पनिक रेखा जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब है विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। ठीक है ना। जब हम लोग विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं को पढ़ लेंगे, तब हम लोग वो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। थोड़ा तार ठीक कर ले। विद्युत बल रेखा की विशेषता पहला क्या है कि यदि आप विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए कर रहे हैं विद्युत बल रेखा का उपयोग, तो वो विद्युत क्षेत्र या तो प्लस चार्ज के द्वारा होगा या तो माइनस चार्ज के द्वारा होगा। तो यदि विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज के द्वारा हो, तो उससे जो बल रेखा हम दिखाएंगे, मतलब प्लस चार्ज के द्वारा यदि विद्युत क्षेत्र है, तो बल रेखा की मदद से जो उस विद्युत क्षेत्र को हम दिखाएंगे, तो वो ना हम प्लस चार्ज से बाहर की ओर दिखाएंगे। कहाँ की ओर दिखाएंगे? प्लस चार्ज से निकलते हुए बाहर की ओर क्या करेंगे? हम लोग दिखाएंगे। मतलब यदि प्लस चार्ज है, यदि क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज है, तो वो विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा होगा अपने चारों ओर। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाएंगे? तो प्लस चार्ज के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा, उसको हम प्लस आवेश से, धन आवेश से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाएंगे। देखिए, त्रिज्य दिशा में, किस दिशा में? त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर जाकर वो अनंत पे क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं नोट्स में, कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में निकलकर अनंत तक जाती है। बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में निकल कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों। और यदि आपको मान लो इसमें लिखना है, अब विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज के कारण हुआ, तो विद्युत क्षेत्र माइनस चार्ज के कारण भी हो सकता है। तो यदि सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र हो, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो? माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र हो, तो हम उसमें दिखाएंगे बल रेखाओं को अनंत से आकर, कहाँ से? अनंत से आकर आवेश पे आके क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब माइनस ऋणात्मक आवेश के द्वारा विद्युत बल रेखाएं अनंत से आके आवेश पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब यदि सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज के कारण विद्युत हो, और यदि सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज के कारण क्या हो? विद्युत हो। अगला है, यदि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र
प्लस चार्ज के द्वारा भी हो और माइनस चार्ज के, मतलब दोनों चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो, तो आप उस विद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ पे खत्म हो जाती है? ऋण आवेश पे खत्म हो जाती है। देखिए, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ पे खत्म हो जाती है? ऋण आवेश पे खत्म हो जाती है। और ये आप दिखा रहे हैं कि बाहर की ओर, हाँ इधर की ओर तो माइनस चार्ज नहीं ना है, तो हम जान रहे हैं कि प्लस आवेश से निकलकर अनंत पे खत्म हो जाती है, तो इधर की ओर निकल के कहाँ पे खत्म होगी? अनंत की ओर। जानते हैं कि ऋण आवेश पे अनंत से आके चार्ज पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, इसलिए अनंत से आके इस इधर की ओर हम क्या दिखाएं? खत्म होते हुए दिखाएं। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, चौथा विशेषता क्या है कि मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए कोई क्या है? चालक है, और उसमें ना बल रेखा है, उसमें ना करंट जा रही है, उसमें धारा क्या हो रही है? जा रही है। तो उस पर एक बिंदु ले लिए ए, दूसरा बिंदु क्या ले लिए? बी, तीसरा बिंदु क्या ले लिए? सी। आपको बोला गया कि अपना इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताइए, पॉइंट बी पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताइए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी चालक में और उस चालक के किसी भी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? विद्युत बल रेखा का उपयोग करेंगे। मतलब आप ये बात लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत बल रेखा का। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत बल रेखा का उपयोग करते हैं। इस बात को आप लोग नोट्स कर सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए पे ना विद्युत क्षेत्र को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, धारा की दिशा में जिस बिंदु पे दिखानी होती है उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पे ना स्पर्श रेखा खींचो भाई। स्पर्श रेखा मतलब छूती हुई रेखा। अब ये रेखा ये रेखा इधर की ओर भी बढ़ सकती है और इधर की ओर भी बढ़ सकती है, लेकिन किधर बढ़ाना है? धारा की दिशा में। तो आप ना इधर की ओर बढ़ा दिए। ठीक है ना, तो ये हो गया इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, मान लीजिए पॉइंट बी पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो पॉइंट बी पे क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। किधर की ओर? धारा की दिशा में, इधर की ओर। ये क्या हो गई? ई और बी। मान लीजिए पॉइंट सी पे अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है, पॉइंट सी पे क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। किधर की ओर? धारा की दिशा में। ये क्या होगी? ई सी। तो हम लोग चार प्रॉपर्टीज देखें। प्लस चार्ज से त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर निकल के अनंत पे खत्म हो जाती है। यदि माइनस चार्ज के द्वारा विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, तो अनंत से आके माइनस चार्ज पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यदि प्लस और माइनस दोनों हो तो प्लस से निकल के माइनस पे खत्म होती है। और चौथा हम लोग देखें कि विद्युत बल रेखा का उपयोग किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चौथा इसका प्रॉपर्टीज है, चौथा इसका गुण है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है ना, पांचवा आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स कर लीजिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब कितनी भी बल रेखाएं खींच लो, इसमें भी देख लो, ठीक है ना, कभी भी वो एक दूसरे को क्या करती है? नहीं काटती है, नहीं काट सकती है। ठीक है, तो उस बात का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है ना, कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मान लीजिए कि यहाँ पे ना एक हम गलती से दो बल रेखाएं ले लिए जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। इसमें धारा इधर की ओर जा रही है और इसमें धारा इधर की ओर जा रही है। ठीक है, ये गलती से, ये तो गलत है लेकिन हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एक बल रेखा एक दूसरे क्या कर रही है? काट रही है। और इस पॉइंट पे, इस कटान बिंदु पे हम आपसे बोल दिए कि हमको ना यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। इस कटान बिंदु पर हम क्या बोल दिया? आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो आप क्या करोगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए आप क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा। किधर की ओर? धारा की दिशा में। मान लेते ये इसमें धारा इधर जा रही है, इसमें धारा इधर जा रही है। तो आप ना इसके लिए, ये मान लो ए है, ये वायर क्या है? बी है। आप इसके लिए ना इधर की ओर खींचोगे स्पर्श रेखा, ये हो गया। और इस वायर के लिए ना आप इधर की ओर खींचोगे स्पर्श रेखा, क्या हो गया? ई बी। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है? एक ही बिंदु पे कितने क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र है? कितने दिशा में विद्युत क्षेत्र है? दो दिशा में। ये बात संभव नहीं है। मतलब एक ही बिंदु पे दो दिशा में विद्युत क्षेत्र का होना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए विशेषता में पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्योंकि यदि वो काटेगी, ठीक है ना, यदि वो किसी भी बिंदु पे काटेगी तो उस कटान बिंदु पे यदि हम स्पर्श रेखा की मदद से विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो दिशाओं में मिलती है। ठीक है ना, मतलब एक से अधिक दिशा में मिलती है, जो बात संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक, जब हम इतनी बातों को हम देख लिए, अब हम इस
विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा इस पर एक धन आवेश गति करती है। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये है प्लस चार्ज, ये क्या है, प्लस चार्ज। यदि इस बल रेखा पे यदि आप यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख दें, यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लस चार्ज रख देते हैं। प्लस चार्ज मान के हम डेफिनेशन बना रहे हैं। यदि आप यहाँ पे प्लस चार्ज रख देते हैं तो ये प्लस आवेश आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, 100% प्रतिकर्षित होगी, क्योंकि दोनों सेम है। कूलम्ब्स लॉ की मदद से ये जो है ना मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चलेगा। अरे हाँ या ना, तो देखिए तो ये बाहर की ओर जा रही है ना, तो प्लस आवेश से निकलने वाली बल रेखा भी किधर की ओर खींची गई है, बाहर की ओर ही खींची गई है ना, ठीक है ना। इसीलिए हम परिभाषा बना दिए हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा जिसपे प्लस आवेश क्या करे, गति करे। मान लीजिए यहाँ पर आप प्लस आवेश रख दे रहे हैं, ये किधर की ओर गति करेगी, अंदर या बाहर, बाहर की ओर, इधर की ओर जाएगी। और देखिए रेखा का डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, इसीलिए हम लोग बोले हैं ऐसी काल्पनिक रेखा जिसपे प्लस आवेश क्या करे, बाहर की ओर गति करे, मतलब जिधर की ओर गति करे। मान लीजिए इस पर देखते हैं माइनस, यदि आप यहाँ पे माइनस चार्ज रख रहे हैं, ठीक है ना, अरे नहीं इसमें नहीं, इसी में यदि आप क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। माइनस चार्ज के कारण क्या हो रहा है, अंदर की ओर ये गमन कर रहा है कि नहीं है। अच्छा, ओ खींची गई हुआ काल्पनिक रेखा जिस पर एक धन आवेश गति कर रही है, ठीक है ना, ये तो प्लस ही था ना, ठीक है, धन आवेश से ही बनाना है। मान लीजिए आप यहाँ पे ना प्लस आवेश दे देते हैं, ठीक है ना, धन आवेश से ही लेके हम लोग परिभाषा बना रहे हैं। मान लीजिए इस चार्ज में अब आप क्या रख दिए, यहाँ पे प्लस आवेश। जब आप यहाँ पे प्लस आवेश रख दिए, अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित, आकर्षित ही न करेगा, तो मतलब ये किधर की ओर गति करेगा, चार्ज की ओर। इसीलिए देखिए बल रेखाएं किधर आ रही है, अनंत से आके चार्ज पे क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो हम लोग प्लस चार्ज मान के क्या किए हैं, परिभाषा बना लिए हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा जिस पे धन आवेश क्या करती है, गति करती है। यदि यहाँ धन रखेंगे तो इधर की ओर आएगी, इधर की ओर डायरेक्शन होगा, इसीलिए रेखा इधर की ओर दे दी, ठीक है ना। ये दूसरा डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पे एक धन आवेश क्या करती है, गति करती है, ठीक है बच्चों। इस बात को हम ज़्यादा स्पीड में बोल दिए तो क्योंकि ये सारी बातें आप लोग पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो वो तो डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है ध्रुव, मतलब ऐसा युक्ति होगा जिसमें दो क्या होगा, ध्रुव होगा। तो हम लोग समझते हैं उसको, ठीक है, देखते हैं। जब दो समान परिमाण, जब क्या हो, दो समान परिमाण के आवेश हो, एक यह Q है, दूसरा भी क्या है, Q है, परंतु विपरीत प्रकृति का, परंतु क्या हो, विपरीत प्रकृति का। मान लो एक माइनस चार्ज है तो दूसरा क्या होगा, प्लस चार्ज है, ठीक है। को जब अल्प दूरी पे रखते हैं, कितनी दूरी पर रखते हैं, अल्प दूरी पे, अल्प दूरी को हम मान ले क्या है, 2L है, तो यही युक्ति क्या कहलाती है, डायपोल कहलाती है, द्विध्रुव कहलाती है। यही युक्ति क्या कहलाती है, डायपोल नहीं तो द्विध्रुव कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझे फिर से। जब दो समान परिमाण के आवेश, जब दो समान परिमाण के आवेश, परंतु वह नेचर में क्या हो, विपरीत हो, परंतु वह प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, को जब अल्प दूरी पे रखते हैं तो यही युक्ति क्या कहलाती है, द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है बच्चों। मतलब जब एक समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को जब अल्प दूरी पे रखी जाती है तो वो युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वो युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, देखिए ये भी Q है, ये भी Q है, लेकिन एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। दोनों के बीच का दूरी कितना है, बहुत ही कम है, तो ये क्या कहला गया, डायपोल, द्विध्रुव। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अगला है द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्या है राजा, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका इंग्लिश होता है डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है ना।
क्या होता है डायपोल मोमेंट, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट को P से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, P से, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यदि यह डायपोल है तो दोनों का तो परिमाण क्या होना है, समान, परिभाषा से अभी हम बोले थे। तो उन दोनों समान परिमाण में किसी भी एक आवेश को ले लेते हैं, किसी भी एक आवेश को ले लेते हैं और उसकी बीच की दूरी को ले लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब परिभाषा हम बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और उसकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और यह ना एक प्रकार का सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। यदि यह सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। यदि यह सदिश राशि है तो इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी होगा। तो इसकी दिशा ना निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। दिशा किधर की ओर होती है, दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि इसका एसआई यूनिट निकालना हो, एसआई यूनिट ऑफ पी, पी का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। हम जानते हैं कि किसी का भी ऐसा यूनिट निकालने के लिए उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L। तो आप लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ Q इंटू SI यूनिट ऑफ L, ठीक है ना। Q का SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम, ठीक है बच्चों। और L मतलब यहाँ पे L का क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर, ठीक है ना, कूलम पर मीटर, ठीक है ना। तो मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर, ठीक है बच्चों। इसका अन्य मात्रक भी होता है, ठीक है ना। इसका अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक होता है डे बाई, क्या होता है, डे बाई, ठीक है ना। इसको ना हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। और 1D का वैल्यू होता है, ठीक है ना, 1D इजकल टू होता है 1/3 गुना 10⁻−29 कूलम मीटर, ठीक है ना। 1/3 गुना 10⁻−29 कूलम मीटर, एक डे बाई बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव को हम लोग फिर से एक बार सुन लेते हैं कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण उस दोनों समान परिमाण आवेश में से किसी भी एक आवेश के किसी भी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको P से सूचित करते हैं हम लोग। ये सदिश राशि है और इसकी दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है ना। मतलब यदि यह द्विध्रुव है तो इससे कुछ दूरी पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो विद्युत तीव्रता का व्यंजक ना 3 कंडीशन में आएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों।